हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 ऑफ अप्रैल से लेकर तो 30 ऑफ अप्रैल तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद में थर्ड पार्टी इशू है तो वहां उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता चल रहा है वो भी देखते हैं। एंड आप आप और आपके पर्सन के बीच के रिलेशनशिप में जो इश्यूज चल रहे हैं उसका रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके। 6 ऑफ पैंट्स, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये बॉटम कार्ड के लिए हम रीडिंग करेंगे तो कोर एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो वो है ना बहुत ज्यादा अपने गुरूर में रह सकते हैं, अपने तरफ से ईगो दिखा सकते हैं। हाँ, भले ही वो सेटलमेंट के लिए बात करे आपसे, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या रिलेशनशिप में या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पर्सन आपको सेटलमेंट के लिए बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, अब जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन चलो अभी छोड़ दो ये सारी बातें, हम लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, शादी हो रखी है तब भी ऐसा तो बोल ही सकते हैं, लेकिन शादी ना हो रखी है तो भी ये बातें उनके जुबान से निकल सकती है। एंड यहाँ पर देखिए, उनको अपने किए पर गलती पर पछतावा की बात तो लग रही है। पिछले बार भी ये रीडिंग में एनर्जी आई थी तो तब कुछ लोगों के पर्सन्स को लगा होगा, इस बार कुछ लोगों के पर्सन्स को ये एनर्जी आई है, मतलब है ये। ठीक है, उनको बुरा लग रहा है कि अपने ही हालातों को उन्होंने अपने लिए किस तरह से बना के रख दिया है, मतलब उन्होंने अपने हाथ से सारे हालात बिगाड़ के रख दिए हैं। पहले से लेकर अब तक, आप जब नहीं थे उसके लाइफ में तब से लेकर अब तक उसके दिमाग में वो बातें ज्यादा चलेगी। ठीक है, उसको गिल्ट, पछतावा, ये सारी चीजें ज्यादा रहेगी और वो उसको ऐसे लगेगा कि वो परिस्थितियों का गुलाम बन गया है या बन गई है। उसको ऐसा लग रहा है परिस्थितियां उसके हिसाब से नहीं हो रही है, वो जैसा चाह रहा है वैसा हो नहीं रहा है, ऐसे उसको लग रहा है। ठीक है, या चाह रही है। देखिए, फैमिली सपोर्ट तो अच्छा बना हुआ है आपके पर्सन के साथ। फिलहाल वो फैमिली के साथ ही रह रहे हो, कहीं बाहर जॉब करते थे तो अपने फैमिली की तरफ गए हो मिलने के लिए, या बोर हो रहा है इसलिए, ये भी हो सकता है। तो फैमिली का सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो ये मंथ एंड में भी उनके साथ उनके फैमिली सपोर्ट अच्छा बना रहेगा आपके पर्सन का। दिख रहा है ये कि वो बहुत ज्यादा अपने फैमिली में रहते हैं, उनका बैकअप जो है वो फैमिली है, पूरा फोकस जो है पहले से फैमिली है उनका। ठीक है, आपकी बात करें तो आपके लिए देखिए अभी भी उनके जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है, वो लव करते हैं आपसे बहुत ज्यादा। आपका जो लव है, आपका जो केयर है वो उनको कहीं भी नहीं मिला है अब तक, तो वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप उसका एक सपोर्ट सिस्टम हो उसके लाइफ में। ये वर्ड बहुत बड़ा है लेकिन सच में उसको यही फीलिंग आपको लेकर आ रही है। ये बात भी यहाँ पर है, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और एक नई शुरुआत के लिए भी आपसे कहे, ये भी बात नजर आ रही है। और जेन्युइनली वो आपके साथ शादी की बातें आगे बढ़ाए, रीयूनियन, रिकंसिलेशन की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। आपको कहीं बाहर ले जाना चाहे, चलो घूमने चलते हैं, ऐसा कुछ वो बोल सकते हैं आपको। या आपको कह सकते हैं शादी हो रखी है तो कि चलो घर चलते हैं, चलो मेरे साथ चलो, मैं लेने आता हूँ, आती हूँ, इस तरह से कुछ ना कुछ बात वो करेंगे आपसे। ठीक है, ये नजर आ रहा है यहाँ पर कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, हीलिंग चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और ऐसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो अपने लाइफ में हीलिंग चाह रहे हैं। आप रहते हो तो उसकी लाइफ बैलेंस और अच्छी हैप्पी हैप्पी लगती है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव प्योर एनर्जी रहती है ना। ये बात है, समझो अपनी एनर्जी की वैल्यू समझो, आप लोग सेल्फ वर्थ समझो एरीज। अब देखिए, यहाँ पर क्लैरिटी के साथ न्यू बिगनिंग भी दिख रही है। यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, जो क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा, किसी को कोई बिना तकलीफ दिए एक नई शुरुआत वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ एरीज जो काफी टाइम से अलग रह रहे हैं या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन पहले से हो रखी है तो, और कमिटमेंट भी नहीं है, ऊपर से थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, शादी पहले नहीं हो रखी है, तो यहाँ पर आपके तरफ है ना कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है जो बहुत लविंग केयरिंग रहेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से रहेंगे और ऐसी जगह से आ सकते हैं जिनके आसपास वाटर वाटर एरिया, मतलब जैसे कि समंदर हो या फिर रिवर्स हो, ऐसी जगह पे वो रहते हो, ऐसी जगह से वो आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग कंपैशनेट पर्सन रहेंगे ये। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके पर्सन जहां ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, थर्ड पार्टी इशू खत्म हो चुका है, तो वहां पर है ना आपके पर्सन आपकी तरफ फिर से एक नई शुरुआत के लिए प्रपोजल लेकर आए, ये भी हो सकता है। बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे आपके पर्सन इन दिनों, ये नजर आ रहा है। एक हैप्पी न्यू इमोशनल बिगनिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, उनको पता है चाहे जितना भी मैं कुछ भी कर लूं लेकिन इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता या सकती, तो ये बात भी यहाँ पर है। तो उसको शायद वो आपके और उनके रिश्ते को लेकर पब्लिक अनाउंसमेंट कर दे, सबको बता दे, ये भी हो सकता है। पॉजिटिवली ये
एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। तो न्यू मून इफेक्ट भी देख रहे हैं हम, 17th को न्यू मून है, तो वो इफेक्ट क्या रहेगा। तो वो न्यू मून के आसपास ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी कि उसको एक नई शुरुआत आपकी तरफ करनी है, क्लैरिटी के साथ बात करनी है, और हिम्मत करके वो आपको फिर से प्रपोज करे, रीयूनियन की बातें करे, लेने आ जाए, मिलने आ जाए, ये सारी चीजें हो सकती है। अचानक से आपके पर्सन के एनर्जीज में एक इमोशनल चेंज आपको दिखाई देगा, बहुत ज्यादा इमोशंस जो है उनके भर भर के बाहर आएंगे, क्योंकि तीनों जो कार्ड है कप के, वो तीनों के तीनों पॉजिटिव कार्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर द स्टार, तो हीलिंग चाह रहे हैं वो, एक उम्मीद है उसको आपसे कि आप उसके जिंदगी में लौट कर आओगे, उसका प्रस्ताव मान्य करोगे, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। न्यू मून के आसपास ये सब रहेगा। तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एक्वेरियस, यहाँ एरीज है, ठीक है, एरीज अगेन, एंड ओके, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलो, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले तो सही रहेगा। देखिए यहाँ पर कार्ड उछल कर आया है, टाइम कार्ड आया है, ठीक है। तो अब वक्त आ रहा है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी दोनों इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए। और इसके बाद देखिए अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म का भी कार्ड आया है, तो ये समर का ही कार्ड है एक्चुअली, देखो, ठीक है। तो ये टाइमिंग कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है ये वक्त आ चुका है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब ब्रेकअप सिचुएशन आए, या वो उन लोगों को अलग होना पड़े। अब ये एक टाइमलाइन आ रही है कि वो ये टाइमलाइन में अलग हो जाएंगे, आपके पर्सन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज रहेगी यहाँ पर, कंफ्लिक्ट ज्यादा बढ़ सकते हैं इन दोनों के बीच में। रिफ्लेक्टिंग शैडो वर्क, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी दोनों या दोनों में से कोई एक इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, मतलब आत्म परीक्षण उनको करना ही पड़ेगा। ये क्या कर दिया है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ तो समझना चाहिए ना, इंसान है, कोई जानवर तो है नहीं कि समझ नहीं पा रहे हैं, या बच्चे भी नहीं है, बच्चों को भी आजकल बहुत समझता है। तो सोचो कि ये इनको समझना तो पड़ेगा, क्या कर रहे हैं, क्या किया है, क्या अब तक कहाँ से आए, लाइफ कहाँ लेकर जा रहे हैं, और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी आके उलझा के रखी है। इन सारे सवालों के जवाब इन लोगों को ढूंढने पड़ेंगे, और खुद को तो जवाब देना ही देना है, और आपको भी आंसरेबल है आपके पर्सन, ये बात है। स्टेबिलिटी चाहते हैं जिंदगी में, तो फ्लो के साथ बहना अब छोड़ देना है मतलब कैसा है, उनको चाहिए स्टेबिलिटी, और वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ को, दोनों भी। इसीलिए तो वो इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे पहले, उसके बाद में वो ये सारी चीजें सोचेंगे। और हाँ, सबसे पहले इनके दोनों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर देखिए चिंतन मनन करने की जरूरत है इन लोगों को। जब तक ये सोच विचार करेंगे तभी तक ठीक है, ये डिसीजन कोई अच्छा ले पाएंगे। अगर बिना सोच विचार किए कोई डिसीजन लेते हैं, साथ रहना ये वो दुनिया भर का, तो इनको ही वो उसका मतलब बैकफायर इन्हीं के ऊपर होगा जो भी करेंगे, ठीक है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं रहेंगे फिर। तो जैसे करेगा वो वैसे भरेगा। हम कौन होते हैं, आप और मैं कौन होते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे, है ना, हम अच्छा सोचेंगे, अपने तरफ ध्यान देंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं स्पिरिचुअल गाइडेंस, ठीक है। सोलर लाइट अपग्रेड, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनर फायर, विल पावर, आपकी विल पावर इन दिनों स्ट्रांग हो जाएगी। सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस हो रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सक्सेस आएगा आपकी तरफ। हॉल्स ऑफ एमेंटी इनिशिएशन, तो यहाँ सीक्रेट रिवील्ड होंगे आपके सामने, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने पता करनी चाहिए थी पहले, या आपको पता होनी चाहिए थी, इन दिनों आपके सामने आ सकती है, ठीक है। ये बात यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, ठीक है। नई जर्नी, मतलब आप एक एनर्जेटिकली न्यू बिगनिंग अपने लाइफ में देखोगे, ठीक है। इंटेंड एंड क्रिएट, हाई प्रिस्ट, तो आप इन दिनों जो चाहो ना अपने जिंदगी में पा सकते हो, बस आपने सोचना है और उसके ऊपर फोकस करना है। इतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कभी भी आए और बैठ गया और कुछ सोचा और मिल गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए अपने आप को बहुत क्लीन करना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को शांत रखिए, कुछ हीलिंग म्यूजिक सुनिए, जो यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, तो सुनिए जो आपको सही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप आगे तो बढ़िए, चूज योर पाथ, डायरेक्शन गार्डियन, आपके गार्डियन एंजल्स जो है वो आपको गार्ड भी करेंगे एंड आपको डायरेक्शन भी देंगे, ठीक है। अपना रास्ता तो चुनिए, आप चलना तो शुरू कीजिए, पॉजिटिव रास्ता चुनिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, अच्छा सोचिए तो अच्छी एनर्जीज आएगी, सीधी बात तो है ना। चलो अभी हम आपके लिए देखेंगे कौन सी डार्क एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रही है। यहाँ है वाटर गार्डियन, तो यहाँ ऐसा है कनेक्ट विथ योर इमोशंस, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करो, अपने आप से कनेक्ट करो कि आप क्या सोच रहे हो, इतने इमोशंस क्यों आ रहे हैं इस पर्सन के लिए, उस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, आपने क्या किया, और फिर आपने अभी करना क्या चाहिए। ये सारी चीजें आपने समझनी है। नहीं समझ में आ रहा है, पेन पेपर लेकर लिखो, उसे पेंसिल से लिखो, फिर वो इरेज भी कर सकते हो आप, है ना। कुछ इशू ऐसा लग रहा है तो ये चीज रहेगी। अब देखिए आपके बीच में क्या इश्यूज है या फिर कौन सी डार्क एनर्जी इशू कर रही है। चलो देखते हैं। प्लीज गाइड द हमिंग बर्ड,
गोस्ट डांस। ओके, चलो बात करते हैं, चार्म्स भी ले लेते हैं साथ ही साथ में। तो ये जो चार्म्स है ना, हम इसको बाद में देखते हैं, जो ऐसे ही रहने देते हो पहले तो मैं। चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये कार्ड है ना, पहला कार्ड नॉर्मली यहाँ पर लाइट और जॉय का होता है, ठीक है, पर शैडो साइड में देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि सुपरफिशियल कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें यहाँ पर ज्यादा चल रही हो, ठीक है, जो भी इश्यूज हो रहे हैं ऊपर ऊपर के ज्यादा है, मतलब अंदर में देखा जाए डेप्थ में तो लव है, प्योर लव है, लेकिन ऊपर ऊपर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में। ट्रू इमोशंस अवॉइड करना, अपने इमोशंस को ही अवॉइड करना चल रहा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आया है शायद से कि कनेक्ट विथ योर इमोशंस, तो आप दोनों के लिए ये गाइडेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि अपने इमोशंस को अवॉइड करना, एक दूसरे को ट्रूली अंडरस्टैंड ना कर पाना, ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। तो डार्क एनर्जी यहाँ पर क्या आ रही है, इमोशनल अवॉइडेंस प्लस सरफेस लेवल बॉन्डिंग, ये दिख रहा है, सारा सब कुछ सरफेस लेवल पे है, ठीक है। डीपली होना चाहिए बहुत सारी चीजें, अगर डीपली बॉन्डिंग है भी तो ऊपर से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है, छोटी छोटी बात पे फिर किंतु परंतु निकल जाते हैं और फिर गुस्सा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, नेक्स्ट कार्ड की बात करें तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक कार्ड है यहाँ पर, द गोस्ट डांस। शेडो साइड क्या है इसका, तो पास्ट लाइफ या पास्ट रिलेशनशिप का बैगेज अभी भी ढो रहे हैं आपके पर्सन या आप, ठीक है, या फिर आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में आपको जो तकलीफ दिया है ना, वो आप लेकर चल रहे हो कि इसने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा किया था, तो ये तो कभी सुधर नहीं सकता, इस तरह से आ सकती। पुराने दर्द, बिट्रल, ट्रॉमा रिपीट हो रहा है, हो सकता है कि पिछली रिलेशनशिप में भी सेम चीजें हुई हो, इसी रिश्ते में सेम पैटर्न में चल रहा है ये रिश्ता, वो सब कुछ रिपीट में चल रहा है। हीलिंग हो सकती है पर अभी स्टक एनर्जी है फिलहाल, ठीक है, हीलिंग की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर सन आया है इसके ऊपर, तो हीलिंग की एनर्जी तो बन रही है। तो यहाँ डार्क एनर्जी क्या है, तो अनहील्ड पास्ट प्लस कार्मिक लूप, मतलब पास्ट बर्थ से कोई कर्मा लेकर आए हैं जो अनहील्ड है और अभी भी वो लूप में चल रहा है, ठीक है। तो इसको एंड करने के लिए हमें लेसन लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सन की एनर्जी है, तो हीलिंग तो पॉसिबल है इस रिलेशनशिप में, जब आप लेसन लर्न कर लोगे, समझ जाओगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ओवर गिविंग तो नहीं हो रहे हो, ओवर इमोशनल तो नहीं हो रहे हो, पॉजिटिवनेस ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, कुछ चीजें ऐसी सोचनी है कि अब हमने ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं कर लिया था पहले, और अब सामने वाले को दोष देकर क्या फायदा, ये सारी बहुत सारी चीजें होती है, समझनी पड़ती है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड जो है डेस्टिनी और टाइमिंग का कार्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही बात है, टाइमिंग का कार्ड बस है इसके ऊपर, तो रेजिस्टेंस टू डिवाइन टाइमिंग ये भी लग रहा है कि आप डिवाइन टाइम, मतलब एक सारी चीजें ना फिक्स टाइम पर होती है, डिवाइन टाइम हर चीज का फिक्स होता है, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, इस तरह का जो एक रहता है ना, वो चीज दिख रही है यहाँ पर। ईगो क्लैशेस और स्टबर्नेस, जिद्दीपन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ईगो भी है, दोनों का भी ईगो क्लैश होता है यहाँ पर। काफी टाइम पर आप कोशिश करते हो कि नहीं ऐसा सोचो, लेकिन हो ही जाता है। दोनों एरीज हो तो फिर तो क्या कहने, दोनों भी फिर सेम चीज। तो डार्क एनर्जी यहाँ पर यह है कि कंट्रोल ईगो और फ्लो के अगेंस्ट जाना, ये दिख रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ कि एरीज, आप और आपके पार्टनर जो है ना, उनके बीच में निगेटिव एनर्जी वो किसी थर्ड पार्टी से ज्यादा इंटरनल है। थर्ड पार्टी तो आए आए गए ऐसा भी रहेगा, लेकिन ये एक हो सकता है किसी के लिए पार्ट, नहीं ऐसा नहीं, पर मोस्टली ये इंटरनली भी है। पास्ट का बोझ लेकर चलना, मतलब पास्ट में अगर इसने थर्ड पार्टी से कुछ कांटेक्ट रखे थे, अभी ना भी हो, लेकिन उस चीज को लेकर चलना, किसी बात का एडिक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ईगो एंड कंट्रोल इश्यूज भी है यहाँ पर, इमोशनल डेप्थ से भागना, ये चीज भी हो रही है कुछ लोगों के लिए, मतलब आपके पर्सन ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, या इमोशंस है पर उसको अनदेखा करना, अवॉइड करना, इसीलिए इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ना कि कोई बाहर की कोई बुरी नजर या थर्ड पर्सन प्राइमरी रीजन। देखो ये यही सारे प्रॉब्लम्स हैं जो यही सारी बातें हैं जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जिसके वजह से कोई बाहर की बुरी नजर और कोई थर्ड पार्टी पर्सन, ये प्राइमरी इशू नहीं है, ये सेकेंडरी है, ठीक है वो भी बाहर की नजर, ये सारी चीजें रहती है, वो तो हमें, मतलब आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नेम चैंटिंग करके अपने आप को सेफली आप उसमें से दूर रख सकते हो, है ना। जैसे ये ब्रेसलेट्स वगैरह रहते हैं, तो आपको जिन पर भरोसा हो उनसे लो, ऑथेंटिक जो लोग लगे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है, उसके लिए आप प्रोटेक्शन करो, उसके लिए अपना, हाँ, वो नमक रहता है ना, वो थोड़ा सा मोटा रहता है, उसमें उससे भी नजर उतारते हैं, बहुत इजी इजी वे है वो, तो एक साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, कोई ऐसा सुपरस्टिशन नहीं है उसमें, और अंधविश्वास में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती मैं, आप भी मत रखना, ठीक है।
तो हिडन ट्रुथ क्या रहेगा यहाँ पर? तो ये कनेक्शन कार्मिक है, इसका पर्पज है हीलिंग, ग्रोथ, इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। पर जब तक आप दोनों अपना पास्ट रिलीज नहीं करते हो या एक दूसरे के साथ बिताया हुआ जो एक बुरा टाइम था उसको रिलीज नहीं करते हो, तो ईगो छोड़ नहीं देते हो, तब तक ये चीजें फ्रिक्शन में चलती रहे। मतलब ये सारा फ्रिक्शन तब तक चलता रहेगा, घर्षण। ठीक है, आप दोनों के बीच में। और यहाँ जो चार्म्स आए हैं साथ ही साथ मैंने बता दिए थे, हीलिंग पॉसिबल है यहाँ पर, लेसन लर्न हो जाएगा तो हीलिंग आ जाएगी। ठीक है, कर्मा देखिए, डिवाइन टाइम को समझो और उसको रिस्पेक्ट करो। अपने आप से स्पीड में जाना कोई सही नहीं होता है। अगर ये बस है, ये अपने स्पीड से जा रही है, अगर ये अपना जो स्पीड है उसको बढ़ा दे और जो सही नहीं है, तो क्या होगा, आगे जाकर कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा ना, वो चीजें हमें नहीं चाहिए। और देखिए, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी। लव बहुत है, डीप लव है काफी लोगों का, पर उसको एक तो किसी को डीप में जाना नहीं है, नहीं तो और किसी ने अपने इमोशंस को अवॉइड करना है। ऐसी चीजें चल रही है आप दोनों के बीच में। पुरानी बातों को लेकर मत फंसे रहो। ठीक है, जो पुराना था वो निकल चुका है। एडिक्शन से दूर रहना बेहतर रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।